नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका कंप्यूटर एनालिसिस जो भर्ती का जो पेपर हुआ था, उसमें आपका जो पहला पेपर था वो तो लगभग ठीक ही था, लेकिन जो दूसरा पेपर था वो काफ़ी हार्ड लेवल का आया था। उस वजह से बहुत से अभ्यर्थी के 40% नहीं बन रहे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके 40% से भी कम अंक होने पर आपका सिलेक्शन किस प्रकार हो सकता है। और साथ ही हरिप्रसाद शर्मा ने ये भी बोला था कि यदि आपकी सीट खाली रहती है तो आपका जो 40% का न्यूनतम अंक का है वो नियम उसको कम कर दिया जाएगा, जिस वजह से बाकी अभ्यर्थियों को भी मौका मिल जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका 40% से भी कम अंक पर आपका सिलेक्शन किस प्रकार से हो सकता है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका पेपर हार्ड आया था उसमें काफ़ी उच्च लेवल के सवाल थे, जिस वजह से बहुत से अभ्यर्थियों के 40% अंक भी नहीं बन रहे हैं। आपके यहाँ पर दो तरह के पॉइंट बन रहे हैं। पहला तो पॉइंट ये है कि हरिप्रसाद शर्मा ने ये बोला था कि यदि आपकी सीट खाली रह जाती है तो आपका जो 40% रखा गया है इसको कम कर दिया जाएगा, जिस वजह से बहुत से अभ्यर्थियों का जो ये 40% का नियम है ये कंप्लीट हो जाएगा और वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। और दूसरा एक बड़ा कारण ये भी है कि आपका जो पेपर हार्ड आया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी हार्ड आए थे, तो उनके बोनस अंकों को लेकर भी काफ़ी मांग बहुत ही ज़्यादा है, जिस वजह से बहुत से अभ्यर्थी को बोनस अंकों का भी फ़ायदा देखने को मिल सकता है। वैसे यदि हम बोनस अंकों के बारे में बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं जो आपके बहुत ही हार्ड लेवल के आए थे, और इन सब क्वेश्चनों पर काफ़ी अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी, जिस वजह से आप सभी को बोनस अंक मिल सकते हैं। साथियों, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि आपका जो कंप्यूटर एनालिसिस जो भर्ती का पेपर है वो आपका दोबारा होगा, लेकिन साथियों ऐसा कुछ नहीं होता। ये भर्ती जो होती है वो एक बार ही होती है, वापस से होने का उसकी बहुत ही कम संभावना होती है। तो मतलब कि ये आपका एग्ज़ाम तो हो गया। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपके जो 40% का नियम है, इस नियम में आपको किसी भी स्थिति में आपको आना है, यानी कि जिसके 40% से ऊपर होगा वही एलिजिबल होगा। या फिर यदि आपकी सीट खाली रह जाती है तो आपका जो 40% का नियम है इसको कुछ कम किया जा सकता है, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके लिए एक ट्वीट भी आया था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कंप्यूटर एनालिसिस भर्ती परीक्षा में बेसिक पेपर इतना उच्च स्तर का देना, सिलेबस के अनुसार नहीं देना, यूनिट वाइज अंक भार का सही अनुपात नहीं होना, ये बहुत ही गंभीर बात है। आयोग को इस पर तुरंत संज्ञान लेनी चाहिए। इस ट्वीट के माध्यम से भी आपको यही बताया है कि आपका जो पेपर था वो बहुत ही हार्ड लेवल का आया था और उसका यूनिट वाइज कुछ भी उसका पेपर का सिलेबस के हिसाब से नहीं आया था। इस वजह से बहुत से अभ्यर्थी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। साथियों, बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके 40% नहीं बन रहे हैं। इस वजह से आप में ये बताइए कि जो 40% का नियम है इसको कम करना चाहिए, या फिर आपको बोनस अंक देकर जो 40% का नियम है इसी को साथ में रखकर आपके बोनस अंकों के माध्यम से आपका जो 40% का नियम है ये भी चल जाएगा और आप भी एलिजिबल हो जाओगे। तो आप में ये बताइए कि आपका जो ये 40% से कम किया जाए या फिर आपको बोनस अंक दिए जाए, आप में कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ ही आपको और भी कोई न्यूज़ जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।